महादेव। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्टडी रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप विंटर्स में किस तरीके से स्टडी रूटीन को फॉलो करके अपने एकेडमिक्स में सक्सेस पा सकते हैं, और बहुत सारी नई नई इफेक्टिव स्टडी टिप्स भी बताऊंगी। तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब इस बात का तो आप लोगों को पता ही है कि विंटर्स में दिन छोटे होने लग जाते हैं और रात बड़ी होने लग जाती है, और हमारा स्कूल कॉलेज का टाइम भी लेट हो जाता है। तो इस टाइम को हम सोने में ही वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने रेगुलर टाइम की तरह मॉर्निंग में उठ जाएंगे और स्कूल जाने से पहले हमारे पास जितना टाइम है ना, उस टाइम पे हम पढ़ाई करेंगे। हाँ, रुको रुको, बताती हूँ किस तरीके से करना है। सुबह उठो, अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो और फिर आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अब देखो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप अपना सारा काम स्कूल से आने के बाद कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि स्कूल से आने के बाद आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा, जल्दी रात हो जाएगी, आप थके हुए भी होगे। इसके लिए जरूरी है मॉर्निंग में पढ़ाई करने के लिए टाइम निकालना। अब सर्दी इतनी ज्यादा होने लगी है, बीमार होने का हम रिस्क ले नहीं सकते, इसलिए बिल्कुल सर्दी से बचने का जुगाड़ लगा के पढ़ने के लिए बैठ जाना। चलो, पढ़ने के लिए तो बैठ गए, अब बात करते हैं हमें किस तरीके से पढ़ना है। डेली हमें जो टीचर्स काम देते हैं ना, वो तो हमें करना ही करना है। साथ ही साथ हमें अपना खुद का भी सिलेबस सेट करके रखना है और उसको भी फॉलो करते हुए कंप्लीट करते हुए चलना है। अब एक दिन में ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, आप स्कूल का काम भी कर लोगे और अपने हिसाब से सेट किए गए सारे सब्जेक्ट के गोल्स भी कर लोगे। इसलिए आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो। समझ लो, मंडे को आप लेते हो मैथ और साइंस, ट्यूसडे को आप लो हिंदी इंग्लिश। इस तरीके से आप एडिशनल 2 सब्जेक्ट एक दिन के रखो और उनका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हुए चलो। क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ोगे ना, तब देखना आपके ऊपर ना तो ज्यादा बर्डन होगा और आप खुद की भी रिवीजन करते हुए चलोगे, साथ ही साथ जो टीचर्स देते हैं उसकी भी रिवीजन करते हुए चलोगे। एक तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम के टाइम पे आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा। आपकी 2 से 3 बार आराम से रिवीजन हो चुकी होगी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप मॉर्निंग में टाइम से उठ के पढ़ाई करते हो। अगर मॉर्निंग में लेट तक सोते रहते हो, फिर शाम को एकदम से इतना सारा कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके स्कूल से पहले आपका जितना भी टाइम रहता है ना, उस टाइम पे पढ़ो और पढ़ाई करने के बाद जल्दी से अपने सारे बैग को पैक कर लो और फटाफट से स्कूल कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाओ। चलो, अब बात करते हैं स्कूल कॉलेज के बाद की। अब आप 3 बजे के अराउंड तो घर पर आ ही जाते होंगे, और अगर इस टाइम तक नहीं आते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। अदरवाइज आप इस रूटीन को फॉलो करना। आने के बाद आधे घंटे का आपका स्नैक्स ब्रेक रहेगा, इसमें आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो। अब ये बात तो आप लोगों को पता ही है, ब्रेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी सारी वीडियोज में बोलती हूँ, जब आप ब्रेक्स ले लेके काम करोगे ना, तो आपका काम और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ होगा। अदरवाइज आप उस काम को करने में बोर होने लगोगे और आपका काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहा करो। जब तक आप लोग स्कूल से आते होगे तो शायद ही आप लोगों को थोड़ी बहुत धूप नसीब में होती होगी। अगर धूप नसीब में है ना, तो फिर धूप का मजा लेने के लिए जरूर से बाहर आ जाना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे ना धूप आई हुई है और हम अंदर बैठे रहे तो फिर ये चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और विटामिन डी की हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नीड रहती है, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए तो जरूर से धूप में खड़े होना। और अगर पॉसिबल है तो आप धूप में ही बैठ के अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो बस ये सब करते करते हमारा ब्रेक भी खत्म हो गया। अब बारी आती है दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करने की। तो इस सेशन में हम वो सारा काम कंप्लीट करेंगे जो टीचर्स ने हमें दिया है, क्योंकि जब तक वो सारा काम कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक हमें टेंशन बनी रहेगी कि कल टीचर सुनेंगे और हम अगर कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, तो उसमें हम फोकस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए पहले जो टीचर ने दिया उसको कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जो आपने अपने लिए एक्स्ट्रा पढ़ना सोचा हुआ है ना, उसके बाद वो करना स्टार्ट करना। अब इन बेसिक बातों का तो आपको पता ही है कि कैसी सराउंडिंग में आपको बैठ के पढ़ना है, जहाँ पे अच्छे तरीके से लाइट आती हो, जहाँ पे शोर कम आता और आपका स्पेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अपना पढ़ना स्टार्ट करने से पहले इन 3 चीजों का तो जरूर से ध्यान रखना। उसके बाद आप देखना अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप लेना थोड़ी देर के लिए ब्रेक, अपनी मम्मा की काम में हेल्प करवाना। जो थोड़ा बहुत घर का काम आपको दिखता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, वो काम कर लेना। और आपका कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा काम करवाने में। घर का काम करवाना भी जरूरी है। घर के काम करवाने से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जो कि फ्यूचर में हमारे काम आएंगी। एक ना एक एक्टिविटी तो हम सभी के पास ऐसी होगी जिसको करने से हम बिल्कुल माइंड फ्री हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को डांस करना, किसी को खेलना, किसी को इस तरीके से वीडियोस बनाना। तो आपकी जो भी हॉबी है ना, जो भी एक्टिविटी आपका करने का मन करता है, दिन में ज्यादा नहीं बट
20 से आधा घंटा आप इस काम को करने में ज़रूर से ज़रूर देना, जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, माइंड फ्री हो जाएँगे और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए है। चलो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। हम सभी का फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो गोल ज़रूर से ज़रूर होगा। किसी का टीचर बनना, किसी का पायलट बनना, तो किसी का कुछ करना। तो इन चीज़ों के बारे में हमें टाइम टू टाइम सर्च करती रहनी चाहिए कि क्या हम राइट पाथ पे चल रहे हैं, हमें आगे कौन-सा स्टेप लेना होगा जिससे हम अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बना पाएँ। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सर्च करने के लिए, गूगल हो गया, एआई हो गया। अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स से जिनको इन्फॉर्मेशन है उनसे भी इन सारी चीज़ों में बात करके पूछ सकते हैं। तो आपको अपने इस ब्रेक में ये 3 काम तो ज़रूर से करने हैं। कुछ घर का काम मतलब फैमिली टाइम हो जाएगा, और कुछ अपनी हॉबी के लिए टाइम, और कुछ अपने फ्यूचर के लिए सर्च करना। तो ये 3 काम ज़रूर से करना। और अगर हो सके तो अपने लिए थोड़ा-सा मी टाइम भी निकाल लेना, चाहे सिर्फ 5 मिनट का निकालना, लेकिन 5 मिनट के लिए ना बिल्कुल अकेले, कुछ भी अपने माइंड में मत सोचना। अगर कोई भी थॉट आ रहा है ना तो उसको आने देना। 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत खड़े रहना, बैठ जाना, मतलब जो भी करना 5 मिनट के लिए शांत रहना। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टडी सेशन की। आप ऑनलाइन अगर पढ़ते हैं या फिर जिस तरीके से भी पढ़ते हैं ना, आप आराम से उस तरीके से पढ़ने के लिए बैठ जाना। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो दिन में तो आप जो खुद से सेल्फ स्टडी करते हो वो करना। शाम के टाइम पे जब सूरज ढलने लगे ना उस टाइम पे ऑनलाइन स्टडी करना, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो एक टीचर होता है जो हमें इंगेज रखता है, और जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो हमारा ध्यान थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता रहता है। और शाम के टाइम पे ना हमारी एनर्जी भी कम होने लग जाती है, तो हमें कोई चाहिए जो हमें इंगेज रखे। इसलिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो शाम के टाइम पे पढ़ना, दिन के टाइम पे अपनी सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना। अब इसके बाद आता है हमारा फैमिली टाइम। इस टाइम पे आप आराम से डिनर करना, और जो थोड़ा बहुत आपका शाम का अगर काम रहता है तो उस काम को कंप्लीट करना। 1 घंटे के लिए आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठना। अब रात को सोने से पहले आपको 2 से 4 चीज़ें करनी है। वो है, एक तो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करना, मीन्स जो आप कपड़े पहनने वाले हैं वो करना और अपने बैग को पैक करना। और तीसरी चीज़ रहेगी नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करना। और चौथी चीज़ रहेगी, जो आप एडिशनल पढ़ते हैं ना उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की कोशिश करना। डेली थोड़ा थोड़ा कुछ ऐड करने की कोशिश किया करो। ये 4 काम करने के बाद फिर आराम से आप अपने नाइट रूटीन को फॉलो करना और सो जाना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30। हर हर महादेव।